हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल स्टडी। कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 5.2। कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, 7 क्वेश्चन शायद हो गए थे, मे बी 8 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप इनके प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाते जाएँ बेटा, वरना आपको फिर ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बाद में दिक्कत होगी। प्रॉपर नोट्स आप ज़रूर बनाएं। क्वेश्चन क्या है? एन AP कंसिस्ट 50 टर्म। एक AP है, उसमें 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और जो उसका थर्ड टर्म है वो 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, जो उस AP का लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? कितने टर्म है? 50। दैट मीन्स लास्ट टर्म जो 50th टर्म जो होगा वो कितना है? 106। फाइंड द 29th टर्म। तो आपको 29 टर्म फाइंड करना है कि इस AP का 29th टर्म जो है वो क्या होगा। चलिए, कोई हमें दे रखा है, AP दे रखी है, तो हमने लेट कर लिया। सॉल्यूशन देखते हैं। हमने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference B। जो AP दे रखी है, ये जो इस AP की बात कर रहा है, मान लिया कि उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस कितना है? उसका D है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है? थर्ड टर्म, यानी कि A3 की वैल्यू दे रखी है। ये कितना दे रखा है? थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म इज 12। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया? A3 को क्या राइट कर सकते हैं? देखिए बताया था वहाँ पे, कल वाली क्लास आपने देखी होगी, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। ये होता है, अगर यहाँ N है तो यहाँ N-1, यहाँ जितना भी है वहाँ यहाँ पे एक कम कर दीजिए। तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस 2D। ये कितना हो गया? 12। मान लिया ये इक्वेशन हो गई आपकी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए बोल रहे लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कौन सा होगा? लास्ट टर्म टोटल कितने टर्म है? 50। तो लास्ट टर्म कौन सा हो गया? 50th टर्म लास्ट टर्म हो गया, वो कितना है? 106। यानी कि जो A50 की वैल्यू है वो बेटा कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 106। ठीक है, A50 का मतलब इसको क्या राइट कर सकते हैं? A प्लस 49, A प्लस 49D। ये कितना हो गया? 106। इक्वेशन इसको डाल दीजिए। सेकंड क्या कर दें? सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, एंड सेकेंड हो जाएगा बेटा हम लोग का A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ये हो गया बेटा। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। ठीक है बेटा, ये A से A तो कैंसिल हो गया, प्लस का A था, माइनस का A। अब देखिए 49D में से 2D माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? 47D। कितना बच गया? 47D। और देखिए 106 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? 94। यही बच गया। तो D की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? D की वैल्यू हो गई 94/47। दैट मीन्स 2। तो D की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई बेटा? D की वैल्यू निकल के आ गई है 2। हमें ये D नहीं फाइंड करना, हमें तो फाइंड करना है 29th टर्म। बट 29th टर्म फाइंड करने के लिए हमें A भी चाहिए और D भी चाहिए। D हमारा निकल के आ गया। किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, या तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए, सेकंड में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में अगर पुट कर दें, पुट इन 1। अगर हम 1 में पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए A प्लस 2 इंटू A प्लस 2 इंटू D। D की वैल्यू कितनी है बेटा? ये निकाली हम लोगों ने, 2 इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स A इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 4 इज 2, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 8। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। हमें D पता चल गया कितना है? 2। A पता चल गया कितना है? 8। अब हम 29th टर्म फाइंड करते हैं। कौन सा टर्म? 29th टर्म। तो A29 ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा A प्लस 28D। ये तो लिख देंगे A29 को। तो A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की, कितनी? 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू कितनी फाइंड की बेटा? 2। तो 28 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी 56। तो 8 प्लस 56 कितना हो गया? 64। यानी कि
जो आपका 29th टर्म है वो कितना हो जाएगा 64। ये आपका आंसर आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, हमें क्या बोल रहा था कि AP कंसिस्ट 50 टर्म ऑफ हिज थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म हमें फाइंड करना था। देखिए क्या दे रखा था, A3 यानी हमने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट टर्म इज AP इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D। तो A3 हमें दे रखा था, थर्ड टर्म दे रखा था, दैट मीन्स हमें A3 दे रखा था, वो कितना दे रखा था 12। तो A3 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं A+2D। देखिए इसके जो पहले वाले वीडियोज़ हैं वो अच्छे से देखिए, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई कि A3 को A+2D क्यों लिख दिया गया है या A50 को A+49D क्यों लिख दिया गया है। तो आप पहले वाले दोनों वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उनका, उनको जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो A+2D इज इक्वल टू 12, A50 इज इक्वल टू 106, दैट मीन्स A+49D इज इक्वल टू 106। क्या कर दिया, दो इक्वेशन से हमें A और D की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम A29 को राइट कर सकते हैं A+28D। तो अगर हमें A और D की वैल्यू पता चल जाती तो हम इसको फाइंड कर लेते। उसको फाइंड करने के लिए, A और D की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें D की वैल्यू मिली और हमें A की वैल्यू मिली। जब हमें A और D की दोनों की वैल्यू मिल गई, उसके बाद हमने A29 को वैल्यू पुट कर दिया, A+28 थी, A की वैल्यू पुट कर दी, D की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये इसका प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने देखा अभी इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8। जो एक AP है उसका थर्ड टर्म जो है 4 है और 9 टर्म जो है वो -8 है। विच टर्म इज ऑफ दिस AP 0। तो इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, जरा ध्यान से समझिए। क्या बोला है कि जो थर्ड टर्म है वो 4 है, जो 9th टर्म है वो -8 है। तो इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। हम लेट कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन देखते हैं। लेट nth टर्म ऑफ दिस AP भी, हमने मान लिया कि जो nth टर्म है, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमने मान लिया कि जो nth टर्म है वो क्या होगा इस AP का, वो 0 हो जाएगा। हमने अब फिर आगे लेट कर लिया, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP be A and difference, common difference B D। हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट टर्म इस AP का A है एंड कॉमन डिफरेंस इस AP का क्या है, वो D है। अब आगे देखिए, थर्ड टर्म कितना दे रखा है, थर्ड टर्म दैट मीन्स कि A3 दे रखा है, A3 दे रखा है। थर्ड टर्म दैट मीन्स कि A3 दे रखा है, A3 कितना दे रखा है 4। तो A3 को क्या राइट कर सकते हैं A+2D, ये कितना हो गया 4। और क्या दे रखा है 9th टर्म -8, यानी कि A9, ये कितना दे रखा है -8। A9 को क्या राइट करेंगे A+8D, ये कितना हो गया -8। जरा ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज 2। ठीक है, फर्स्ट 2 कुछ भी कर दिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। A+8D इज इक्वल टू -8 एंड सेकेंड फर्स्ट वन इज A+2D इज इक्वल टू 4। यही तो कर देंगे। चलिए माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ठीक है बेटा, देखो प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो गया। 8A में से 2D माइनस कर दिए, कितना हो गया 6D। माइनस का 8 है और माइनस का 4 है, दैट मीन्स कि माइनस का कितना हो गया 12 हो गया। 6D इज इक्वल टू -12। अब D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई -2। यही तो आ गई D की वैल्यू बेटा, ये D की वैल्यू कितनी आ गई है -2। अब ये पुट कर दीजिए, किसी में पुट कर दीजिए, मान लीजिए पुट इन 1 में अगर हमने पुट कर दिया, 1 क्या था A+2D, अगर हमने 1 में पुट कर दिया तो A+2 इंटू D की वैल्यू कितनी आई है -2 इज इक्वल टू कितना है 4। तो बेटा A प्लस ये कितना हो गया बेटा, देखिए प्लस का है और माइनस का है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो आंसर आएगा माइनस, यानी कि ये आ गया माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। उधर भेज दीजिए तो प्लस का हो जाएगा, दैट मीन्स A की वैल्यू बेटा कितनी आ गई,
8, क्योंकि माइनस का 4 है, आप इस साइड भेजोगे प्लस का हो जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, यानी a की वैल्यू हो गई 8। हमने क्या लेट किया था, हमने बोला था कि जो nth टर्म है वो 0 है। हमने लेट क्या किया था, जो nth टर्म है वो 0 है, दैट मीन्स कि हमने लेट कर लिया कि an की वैल्यू जो है वो क्या है 0, nth टर्म जो है वो 0 है, देन an की वैल्यू कितनी हो गई 0। अच्छा, an का मतलब क्या हो गया, an का वैल्यू हो गई a + n-1 इंटू डी, और ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल चल रही है 0 के इक्वल। a की वैल्यू हमने फाइंड की, a की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू 8 प्लस n तो फाइंड ही करना है, क्योंकि यही तो हमने माना कि जो nth टर्म है वो 0 है, दैट मीन्स कि हम इस n की वैल्यू फाइंड कर लें, वही अगर मान लीजिए n की वैल्यू जो भी निकल के आ जाएगी वही टर्म 0 हो जाएगा। तो n-1, d की वैल्यू कितनी निकाली है, d की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। तो 8, और ये देखिए प्लस का, ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, अगर प्लस वैल्यू की मल्टीप्लाई माइनस वैल्यू से होगी तो आंसर माइनस में आएगा, दैट मीन्स माइनस का 2 n-1 इज इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म को उठा के आप इधर भेजोगे, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, दैट मीन्स 8 इज इक्वल टू 2 n-1, ये हो गया। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 4 इज इक्वल टू n-1, ये माइनस का 1 है, इधर भेजोगे प्लस का, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4 + 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 5, यानी कि जो 5th टर्म होगा इस AP का वो क्या होगा 0 होगा। देखिए निकल के आ गया, क्या दे रखा था, हमने लेट कर लिया कि nth टर्म जो है वो 0 है, और फर्स्ट टर्म मान लिया कि a है, कॉमन डिफरेंस d है। हमें दे रखा था थर्ड टर्म इज 4, 9 टर्म इज -8, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4, 9 टर्म इज -8, a + 2d इज इक्वल टू 4, a + 8d इज इक्वल टू -8। दो इक्वेशन मिली, दोनों को सॉल्व किया, a और d की वैल्यू फाइंड की। जब a और d की वैल्यू निकाल ली तो हमने लेट कर लिया था कि nth टर्म 0 है, दैट मीन्स कि an की वैल्यू 0 है, n ही तो हमें फाइंड करना है, अगर n फाइंड हो जाएगा दैट मीन्स कि वही टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, दैट मीन्स कि हमें पता चल गया कि जो 5th टर्म है इस AP का वो 0 होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिए कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जरा बताते हैं आपको, बोलता है कि जो 17th टर्म है इस AP का, ये कोई एक AP होगी, उसका 17th टर्म जो है एक्सीड मीन्स बड़ा है किससे 10th टर्म से, और कितना बड़ा है बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए कह रहे 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा होगा, जो चीज़ें देखने में जितनी ज़्यादा टफ लगती हैं उतनी ज़्यादा सिंपल होती हैं, तो देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ तो पूरा आपका प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको देखेंगे कि आपको आंसर पहले दिखने लगेगा। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जाएगी और आंसर आपको पहले दिखने लगेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके आंसर पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये सब कुछ प्रैक्टिस से होगा, आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना चीज़ें आपको देखने में और समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। आप सोचोगे कि यहाँ पे पढ़ लिया और एक बार में समझ में आ गया, ये हम एग्ज़ाम में कर देंगे, कभी आप नहीं कर पाओगे। मैथ हमेशा ऐसा होता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करते जाते हो उतनी ही ज़्यादा आपको आती जाती है। ठीक है, चलिए देखें 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड 10th टर्म। सॉल्यूशन देखते हैं, कह रहा है कि जो इसका 17th टर्म है दैट मीन्स कितना क्या हो गया A17 हो गया, ये इसके 10th टर्म से यानी कि A10 से 7 ज़्यादा है, यानी कि अगर हम इधर +7 कर दें तो अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई। कह रहा है कि A17 जो है इसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी कि A10 + 7, समझ में आ गया होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, A17 को क्या राइट कर सकते हैं A + 16D, और A10 को क्या राइट कर सकते हैं A + 9D, और ये क्या है +7। जरा ध्यान से समझ लीजिए, A17 को क्या राइट कर सकते हैं A + 16D, A10 को क्या राइट कर सकते हैं A + 9D, और +7। जरा देखो प्लस ये A इधर अगर लेके आओगे तो माइनस का ही हो जाएगा, इसका मतलब डायरेक्ट ही कट कर दीजिए। तो ये 16D और ये 9D इधर लेके आ गए, इधर क्या बच गया 7।
16D में से 9D कैंसिल कर दिया, कितना हो गया 7D इज इक्वल टू 7, दैट्स मीन D इज इक्वल टू 7/7, कैंसिल हो गया 1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। बहुत ही सिंपल था, देख लीजिए A17 जो था 10th टर्म से 7 ज़्यादा था, A17 इज इक्वल टू A10 + 7, A से A कैंसिल कर दिया, ये 16D हो गया, ये 9D हो गया, इधर ले आया माइनस का हो गया 7D। बहुत ही सिंपल था और आपको समझ में आ गया होगा कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, ये एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 विल बी द 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अब जरा ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि एक एपी दे रखी है, इस एपी का कौन सा टर्म 132 यानी कि 132 ज़्यादा होगा इसके 54 टर्म से। दैट मीन्स आपको वो टर्म फाइंड करना है इस एपी का जो इस एपी के 54th टर्म से, इस एपी के 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो, इस एपी के 154 टर्म से 132 ज़्यादा हो, ये आपको वो टर्म फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिए। लेट कर लिया, लेट nth टर्म सॉल्यूशन कर रहे हैं ये कि हमने लेट कर लिया, लेट nth टर्म, ठीक है, ऑफ दिस एपी मोर देन 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमने लेट कर लिया कि कोई nth टर्म है, n की वैल्यू हम फाइंड कर, वही n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हमने मान लिया कि वो nth टर्म है, वो इस एपी के 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ इस एपी में देखें तो a की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू बेटा कितनी है, a होता है फर्स्ट टर्म, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 3। डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस d क्या होता है a2 - a1, यानी कि ये तो a2 है, ये a1 है, यानी कि 15 - 3, दैट मीन्स d की वैल्यू बेटा कितनी हो गई है 12। अब देखिए हमने क्या लेट किया है कि जो nth टर्म है वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, nth टर्म जो है यानी कि जो an की वैल्यू है वो इसके 54th टर्म, 54 को क्या कैसे लिखेंगे a54, यही तो है 54th टर्म इस एपी का भाई। अगर थर्ड टर्म होता है तो कैसे लिखते हैं a3, 7th टर्म होता है कैसे लिखते हैं a7, तो ये कौन सा टर्म है 54th, यानी कि a54 इससे कितना ज़्यादा है 132, यानी कि बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको इस वीडियो के लिए, थोड़ा सा शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके, और जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में उन बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। 54 टर्म में अगर हम 132 ऐड कर दें तो वो इस an टर्म के बराबर हो जाएगा, जो हम मान के चल रहे हैं कि nth टर्म जो है वो इसके 54 से 132 ज़्यादा है, ठीक है बेटा। चलो an को हम ऐसे ही रहते हैं, ये तो हमें फाइंड ही करना है। an को हम राइट कर सकते हैं a + n-1 × d, और a54 को हम क्या राइट कर सकते हैं, a54 को हम राइट कर सकते हैं a + 54 है तो 53d + 132, ये हो गया बेटा a + n-1 × d इज इक्वल टू, इसको a देखिए an को हमने राइट कर दिया a + n-1 × d, a54 को हमने राइट कर दिया a + 53d, और ये 132 ऐसे लिखा था उसको तो हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। a की वैल्यू हमें पता है बेटा, a की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, क्योंकि यही पता तो बताना है कि n पता चल जाए। जैसे सपोज n की वैल्यू 30 निकल के आ गई, सपोज कर रहे हैं कि n की वैल्यू 30 निकल के आ गई, तो यानी कि 30th टर्म जो हो जाएगा वो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें वही n की वैल्यू फाइंड करनी है, n तो ऐसे ही लिखा नहीं देते हैं -1, d की वैल्यू कितनी है भाई, d की वैल्यू कहाँ गई, कहीं पे थी, ये है d की वैल्यू 12 इज इक्वल टू a की वैल्यू तो 3 प्लस 53d, 53 इंटू d की वैल्यू बेटा कितनी है 12 + 132, ये हो गया बेटा।
चलिए देखिए, चाहते तो हम यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, चलिए यहाँ कर देते हैं 3 से 3 कैंसिल। भाई इधर a प्लस का था, इधर भी प्लस का है, अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, तो कैंसिल हो गया। चलो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया n-1 और यहाँ पे बच गया इंटू 12। यहाँ पे देखिए क्या हो गया 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 3 जा 36 का 6, 3 कैरी रह जाएगा। 12 5 जा 60, 60 और 3 63, यानी कि 36 प्लस 1 32। ये हो गया बेटा। अब ये n-1 इंटू 12 तो ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें ऐड कर दिए, 6 में 8 आ गया, 3 में 3 6 आ गया, 6 में 1 7 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लीजिए n-1 इज इक्वल टू, ये 12 बेटा अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 768 अपॉन 12 ये चला गया। कैंसिल कर दिए, डिवाइड करिएगा। 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 4 बचा रह गया है, 8 नोट कर लिया, यानी कि 12 4 जा 48, यानी पूरा कैंसिल हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे देख लेते हैं n-1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 64। अगर n-1 की वैल्यू 64 है, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई 64 प्लस 1, दैट मीन्स 65, यानी कि जो 65 टर्म है इस AP का वो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस AP का 65 टर्म निकाल लें और इस AP का 64 टर्म निकाल लें, सॉरी 54 टर्म निकाल लें, तो 65 टर्म्स में से अगर हम 54 टर्म्स को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 132। आप निकाल के चेक भी कर सकते हो, वैसे उतना ही आएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई है 65, यानी कि 65 टर्म जो है वो इस AP के 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।